सुरों की कैद, जब संगीत ने जिंदगी तबाह कर दी। अनफोल्डिंग द डूम। शहर की मशहूर गायिका आशिमा का नाम संगीत की दुनिया में बेहद प्रतिष्ठित था। हर मंच पर उसे सराहा जाता, उसके गाए गीत लोगों की आत्माओं तक पहुंचते थे। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी आवाज़ में कुछ अधूरा है। वह एक परम धुन की तलाश में थी, एक ऐसी धुन जो उसे संगीत की दुनिया में अमर कर दे। इस खोज ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर ला खड़ा किया, रहस्यमयी लाइब्रेरी का आमंत्रण। एक दिन उसे खबर मिली कि शहर के बाहर एक पुरानी और रहस्यमयी म्यूजिक लाइब्रेरी में एक धुन छिपी हुई है। ये धुन साधारण नहीं थी। इसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इसे सुनेगा उसकी जिंदगी या तो अमर हो जाएगी या वह ध्वस्त हो जाएगा। उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि लोगों ने उसे कई बार चेताया कि यह जगह भूतिया है और जो लोग वहां गए वे कभी लौटकर नहीं आए। आशिमा ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। संगीत की दुनिया में अमर होने का विचार ही उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। और एक रात जब आकाश पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वह उस म्यूजिक लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ी। लाइब्रेरी का भयावह प्रवेश। जब वह लाइब्रेरी के सामने पहुंची तो एक अजीब सी सर्द हवा उसके चेहरे पर लगी। दरवाजे बड़े, काले और जंग लगे थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गए। अंदर अंधेरा था और एक ठंडी नमी हर कोने में महसूस हो रही थी। आशिमा ने एक धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई उससे फुसफुसाकर कह रहा हो, आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई, पर उसने अपने डर को दबाया और अंदर कदम रखा। लाइब्रेरी के अंदर पुरानी किताबें, टूटे फूटे संगीत के रिकॉर्ड्स और जंग खाए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स चारों ओर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे ये जगह सालों से बिना किसी इंसानी कदम के पड़ी हो। उसकी आंखें एक पुराने पियानो पर जा ठहरी जो लाइब्रेरी के बीच में रखा था। और वहाँ पियानो पर एक म्यूजिक नोट पड़ा था, बिल्कुल साफ, बिना धूल के। धुन का जादू। आशिमा धीरे धीरे पियानो की तरफ बढ़ी। उस नोट पर लिखा था, इस धुन को बजाने वाला या तो अमर हो जाएगा या उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा और धुन को बजाने की इच्छा ने डर पर काबू पा लिया। उसने म्यूजिक नोट उठाया और पियानो पर बजाना शुरू किया। जैसे ही धुन की पहली नोट बजी, लाइब्रेरी के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई और ऐसा लगा मानो दीवारों से किसी की सिसकियां सुनाई देने लगीं। जैसे जैसे वह धुन पूरी करने के करीब पहुंची, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं और फर्श पर जमी धूल हवा में उड़ने लगी। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ लाइब्रेरी के सारे दरवाजे बंद हो गए और अंदर का सारा माहौल भयानक हो गया। भूतिया साया। आशिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी धुन खत्म होते ही कमरे के एक कोने में सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध का अजीब सा मिश्रण था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। आशिमा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उस औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने इस धुन को बजा दिया है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। आशिमा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए लग रहे थे। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में फंस गई थी। और तब अचानक पियानो से काले धुएं की लहरें उठने लगी और पूरे कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। अजीब आवाज़ें और खौफनाक अनुभव। अब आशिमा हर दिशा में अजीब सी आवाज़ें सुनने लगी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो, लेकिन वह कोई इंसानी आवाज़ नहीं थी। वह समझ गई कि अब वह एक ऐसी जगह पर फंस चुकी है जहाँ से वापसी असंभव है। वह जितनी कोशिश करती, उतना ही उसकी हड्डियाँ जैसे बंधती जा रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। कमरे की दीवारों पर लटके पुराने पोर्ट्रेट्स की आंखें अब उसे घूरने लगीं। आशिमा की सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वह अब इस लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुकी है। सच का खुलासा। अचानक एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर से एक मध्यम सी आवाज़ गूंजने लगी। ये वह धुन थी जिसे आशिमा ने बजाया था, लेकिन इस बार यह धुन बिल्कुल उलट थी। उसकी आवाज़ में एक खौफनाक कंपन था। अब उसे समझ में आया कि इस धुन ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी तबाह की है। वह धुन सिर्फ एक संगीत का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्माओं को बंधक बनाने वाला एक जाल था। आशिमा ने इस धुन को बजाकर अपनी आत्मा को एक ऐसी जगह बांध दिया था जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकती। एक नया मोड़। लेकिन यह अंत नहीं था। लाइब्रेरी के दरवाजे फिर से खुद ब खुद खुलने लगे। यह एक संकेत था कि अब अगला शिकार इस धुन को सुनने वाला कोई और होगा। आशिमा को समझ में आ गया कि उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी की कैदी बन चुकी है। क्या आशिमा खुद को इस शाप से मुक्त कर पाएगी? क्या कोई और इस रहस्यमयी लाइब्रेरी में कदम रखेगा?
ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर रात जब मध्यरात्रि होती है, लाइब्रेरी के अंदर वही धुन फिर से गूंजने लगती है और अगला शिकार इसकी ओर खींचा चला आता है। टाइटल: सुरों की कैद। जब संगीत ने जिंदगी तबाह कर दी। अनफोल्डिंग द डूम पार्ट 2। लाइब्रेरी के अंदर फंसी हुई आशिमा अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वह इस भयानक जाल में फंस चुकी है, लेकिन उसे यकीन था कि कोई न कोई तरीका होगा जिससे वह खुद को इस शाप से मुक्त कर सके। पर हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि लाइब्रेरी में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है, पर सामने नहीं आ रहा। एक नई शुरुआत। कुछ हफ्ते बीत गए और आशिमा की गुमशुदगी की खबर अब शहर में फैलने लगी थी। मीडिया में उसकी गायब होने की खबर सुर्खियों में थी। आशिमा के कई चाहने वाले, दोस्त और परिवार वाले उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस रहस्यमयी लाइब्रेरी तक नहीं पहुंचा। लेकिन एक दिन राघव, जो आशिमा का बेहद करीबी दोस्त और एक जाने माने संगीतकार था, उसने ठान लिया कि वह आशिमा को ढूंढ कर रहेगा। राघव को भी संगीत की दुनिया में नाम कमाने का जुनून था और वह जानता था कि आशिमा आखिरकार किस धुन की तलाश में थी। उसे इस म्यूजिक लाइब्रेरी के बारे में कुछ अफवाहें सुनाई दी थी, लेकिन उसने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। पर अब आशिमा की गुमशुदगी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। राघव की लाइब्रेरी में एंट्री। राघव ने आशिमा की गुमशुदगी की सारी खबरों को खंगालते हुए उस पुरानी लाइब्रेरी का पता ढूंढा। एक अंधेरी और तूफानी रात में वह उस लाइब्रेरी के पास पहुंचा। दरवाजे अब भी उतने ही भयावह थे, लेकिन राघव ने हिम्मत करके उन्हें धकेला। दरवाजे खुलते ही अंदर से वही सर्द हवा आई जो आशिमा ने महसूस की थी। लाइब्रेरी के अंदर का माहौल अभी भी उतना ही डरावना था। हर जगह अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे दीवारों के पीछे कोई छिपकर राघव को देख रहा हो। राघव ने फौरन देखा कि पियानो अब भी वही धुन बजा रहा था, लेकिन अब वह धुन बहुत धीमी और खौफनाक हो चुकी थी। राघव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह अब एक और शिकार बनने की कगार पर है, लेकिन वह ठान चुका था कि वह आशिमा को वापस लेकर ही जाएगा। धुन का असर और राघव की खोज। जैसे ही राघव ने म्यूजिक रूम में कदम रखा, उसे पियानो की धुन और तेज सुनाई देने लगी। उसने महसूस किया कि वह खुद भी इस धुन की ओर खींचा चला जा रहा था। वह पियानो के करीब पहुंचा, लेकिन तभी उसके कानों में एक चिल्लाहट गूंज उठी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि आशिमा की थी। राघव ने चारों ओर देखा, पर उसे आशिमा कहीं नजर नहीं आई। लेकिन फिर उसने एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी आत्मा फंसी हुई है। यह आवाज़ बिल्कुल धीमी थी, लेकिन वह समझ गया कि आशिमा यहीं कहीं मौजूद है। रहस्य का खुलासा। राघव ने पियानो को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसकी चाबियों को छुआ, उसकी उंगलियां जल उठीं। उसने देखा कि उसकी उंगलियों से खून रिस रहा है। तभी लाइब्रेरी के एक कोने में रखे एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर ने अपने आप चलना शुरू कर दिया और एक भयानक सच्चाई का खुलासा हुआ। प्लेयर से एक आवाज़ आई, ये धुन सिर्फ एक संगीत का टुकड़ा नहीं है, ये काल के बंधन की चाबी है। जिसने इसे बजाया, उसने अपनी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया, और जब तक कोई और इस धुन को बजाने नहीं आएगा, तब तक यह आत्मा इस शाप से मुक्त नहीं होगी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि आशिमा ने अनजाने में इस धुन को बजाकर अपनी आत्मा को हमेशा के लिए यहाँ बांध लिया है। अब उसे बचाने का एक ही तरीका था, उसे खुद इस धुन को बजाकर इस श्राप को तोड़ना होगा। राघव की कुर्बानी। राघव ने अब ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर आशिमा को बचाएगा। उसने पियानो के पास जाकर धीरे धीरे वही धुन बजानी शुरू की जो आशिमा ने बजाई थी। हर नोट के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था और दीवारों पर लटकी तस्वीरें तेजी से हिलने लगीं। जैसे ही वह धुन खत्म करने के करीब पहुंचा, कमरे में अचानक एक प्रेतात्मा प्रकट हो गई। ये वही सफेद साड़ी वाली औरत थी जिसने आशिमा को श्राप दिया था। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी, लेकिन अब उसकी नजरें राघव पर थीं। उसने धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने धुन को बजाया है, अब इसका अंत तुम्हारे साथ होगा, अनंत श्राप। राघव ने अंतिम नोट बजाने से पहले अपनी आखिरी सांसें लीं। धुन खत्म होते ही पूरा कमरा एक जोरदार धमाके के साथ हिल उठा और राघव के शरीर से आत्मा निकलकर हवा में विलीन हो गई। उसकी कुर्बानी ने आशिमा को उस श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन अब राघव खुद उसी चक्रव्यूह में फंस चुका था। लाइब्रेरी के दरवाजे फिर से बंद हो गए और अब वहां सिर्फ एक नई धुन गूंजने लगी। ये धुन राघव की आत्मा की थी, जो अब अनंत काल तक इस लाइब्रेरी की दीवारों में कैद हो चुकी थी। अगली सुबह जब लोग लाइब्रेरी के पास पहुंचे, उन्होंने दरवाजे पर राघव का नाम लिखा देखा, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने की कोशिश करते, दरवाजे जाम हो जाते। अब ये लाइब्रेरी सिर्फ म्यूजिक की जगह नहीं रही, बल्कि एक ऐसी भयानक जाल बन चुकी थी जिसमें जो भी फंसता, उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं होती।
क्या कोई और इस श्राप को तोड़ सकेगा? क्या आशिमा पूरी तरह मुक्त हो चुकी है या फिर यह खेल अभी जारी है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। टाइटल: सुरों की कैद, जब संगीत ने जिंदगी तबाह कर दी। अनफोल्डिंग द डूम पार्ट 3। राघव की कुर्बानी के बाद लाइब्रेरी में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह धुन जिसने न जाने कितनी आत्माओं को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था, अब और भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली हो गई थी। आशिमा तो भले ही इस श्राप से आजाद हो चुकी थी, लेकिन राघव की आत्मा उसी लाइब्रेरी में फंस गई थी। आशिमा, जो अब इस लाइब्रेरी के बाहर आ चुकी थी, शारीरिक रूप से तो बच गई थी, लेकिन मानसिक रूप से वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे राघव की कुर्बानी का दर्द अंदर ही अंदर खा रहा था। उसकी आंखों में हर समय राघव का चेहरा और वह लाइब्रेरी का अंधेरा छाया रहता। वह जानती थी कि राघव ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी, लेकिन उसका हृदय इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। सपनों में कैद आशिमा जब भी सोने की कोशिश करती, उसे अजीब और डरावने सपने आने लगे। हर रात उसे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती, जो उसकी तरफ बढ़ती जाती और कहती, तुम्हारी आत्मा अब भी मेरी है। राघव की धुन भी उसके कानों में हर समय गूंजती रहती और उसे ऐसा लगता कि वह लाइब्रेरी उसे फिर से बुला रही है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। लेकिन एक रात आशिमा के सामने सचमुच कुछ बहुत अजीब हुआ। राघव का संदेश। रात के बिल्कुल बीच में जब आशिमा सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। वह उठी और खिड़की के पास गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने खिड़की से वापस मुड़ने की कोशिश की, दीवार पर एक अजीब सी छाया दिखाई दी। ये छाया राघव की थी। राघव की आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, आशिमा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी, लेकिन मैं अभी भी यहाँ फंसा हुआ हूँ। वह श्राप खत्म नहीं हुआ है। वह औरत अब मेरी आत्मा के पीछे है और अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं हमेशा के लिए इसी चक्रव्यूह में फंसा रहूंगा। आशिमा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह डर और गिल्ट से जकड़ गई थी, लेकिन राघव की आत्मा की मदद के लिए उसे हिम्मत दिखानी थी। लाइब्रेरी में वापसी। आशिमा जानती थी कि राघव को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वह उसी लाइब्रेरी में वापस जाए और उस श्राप को पूरी तरह से नष्ट करे। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे मजबूर कर दिया। अगले दिन वह फिर से उसी लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ी। अब उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। रास्ते भर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। जैसे ही वह लाइब्रेरी के सामने पहुंची, दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे कि लाइब्रेरी उसे अंदर आने का न्योता दे रही हो। राघव की आवाज और रहस्य का खुलासा। लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते ही आशिमा ने राघव की आवाज सुनी। आशिमा, मुझे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा दर्द भरी थी, जैसे वह किसी अनजान शक्ति के शिकंजे में हो। आशिमा ने चारों तरफ देखा, लेकिन लाइब्रेरी में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने पिछली बार देखा था। तभी उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी, जो एक कोने में रखी हुई थी। उसने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था कि इस लाइब्रेरी में जो भी धुन बजाई जाती है, वह किसी काले जादू का हिस्सा होती है। ये धुन न केवल आत्माओं को कैद करती है, बल्कि उन आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ भी देती है। इसका मतलब था कि राघव और आशिमा की आत्माएं अब एक ही जाल में बंधी थीं। डायरी के अंत में यह भी लिखा था कि इस जादू को तोड़ने का एक ही तरीका है, धुन को उल्टी दिशा में बजाना। लेकिन इसके लिए किसी को अपनी आत्मा को पूरी तरह से त्यागना होगा। आखिरी कोशिश। आशिमा ने राघव को बचाने के लिए यह अंतिम उपाय करने का फैसला किया। उसने पियानो के पास जाकर धीरे धीरे वह धुन उल्टी दिशा में बजानी शुरू की। जैसे जैसे वह नोट्स बजाती गई, लाइब्रेरी की दीवारों से जोरदार चीखें निकलने लगीं। ये वह आत्माएं थीं जो सदियों से यहाँ कैद थीं। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखों में क्रोध और नफरत थी। उसने आशिमा की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरा खेल खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। आशिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने आखिरी नोट बजाया और उसी पल राघव की आत्मा ने एक आखिरी बार धन्यवाद कहा। अंतिम बलिदान। जैसे ही वह धुन खत्म हुई, सफेद साड़ी वाली औरत अचानक जोर से चिल्लाई और काले धुएं में बदल गई। राघव की आत्मा अब आजाद हो चुकी थी, लेकिन आशिमा ने अपनी आत्मा को भी इस जाल में त्याग दिया था। लाइब्रेरी के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा गया। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और राघव की आत्मा लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। वह अब मुक्त हो चुका था, लेकिन आशिमा की आत्मा हमेशा के लिए लाइब्रेरी की दीवारों में कैद हो गई थी। क्या यह अंत है? लोगों का मानना था कि इस लाइब्रेरी का श्राप अब खत्म हो गया है।
लेकिन हर रात जब आधी रात होती है तो वही धुन फिर से गूंजने लगती है और कोई न कोई उसकी ओर खींचा चला आता है। क्या ये श्राप कभी खत्म होगा, या फिर इस काले जादू की पकड़ में आने वाले लोग हमेशा के लिए इसकी कैद में रहेंगे?